Calientito tocándome y ella no para de beber. Entre ti y yo enloquecer. Una yala y tú eres mala, baby, no te vayas, mátame. वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुमको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। जो भी एडिटिंग सीक्रेट्स और टेक्निक्स मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो सब मैं इन ऐप्स के अंदर यूज़ करता हूँ। पहला काइन मास्टर, दूसरा एलाइट मोशन और तीसरा इनशॉट। और हाँ, काइन मास्टर को कोई छोटा मोटा एडिटिंग सॉफ्टवेयर समझने की गलती मत करना, क्योंकि इसके रियल पोटेंशियल तक इसको आज तक किसी ने यूज़ ही नहीं किया। बल्कि रियलिटी तो ये है, इस सॉफ्टवेयर के सामने सारे पेड सॉफ्टवेयर फेल हैं, सारे के सारे। अगर तुमको काइन मास्टर सही से यूज़ करना आता है तो मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ। और सच बताऊँ ना, काइन मास्टर के अंदर इतने सारे एक्सट्रीमली पावरफुल फीचर्स हैं ना, जो तुम्हें किसी भी और एडिटिंग सॉफ्टवेयर में देखने को ही नहीं मिलेंगे। इसका और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, इसके अंदर मैक्सिमम फीचर्स, इफेक्ट, ट्रांजिशन, टूल्स तुम्हें सब फ्री में मिल जाएगा। और VPN की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बस तुमको इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं करना, क्योंकि तुमको फिर वाटरमार्क इश्यूज़ वगैरह फेस करना पड़ सकता है। मैं तुमको प्रीमियम काइन मास्टर का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर फिर भी डाउनलोड ना हो रहा हो तो कमेंट में काइन मास्टर डाउनलोड ट्यूटोरियल लिख देना, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। चलो आते हैं अब अपने वीडियो के इंट्रो पे। तुम रोज देख रहे हो ना इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, वो लोग जो सिर्फ सिंपल शॉट लेकर ऐसी एडिटिंग कर देते हैं कि तुम्हारा वीडियो देखना ही बंद नहीं होता। वो लोग कोई मैजिक या जादू टोना वगैरह नहीं करते। बस उन्हें एक चीज़ पता है जो तुमको अभी तक नहीं पता, एडिटिंग करने का सही तरीका, वो साइकोलॉजी जो एक नॉर्मल वीडियो को प्रीमियम वीडियो बना देती है। अब तुम सोच रहे होगे यार मुझे भी इस तरह की एडिटिंग आनी चाहिए, पर टाइम नहीं है और शुरू कहाँ से करूँ। सुनो, 2026 चल रहा है। अब एडिटिंग सिर्फ वीडियो काट दो, बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दो, फालतू के इफेक्ट्स ऐड कर दो, बिल्कुल नहीं रह गया। आज एडिटिंग वो वेपन है जो तुमको भीड़ से अलग खड़ा कर सकता है। चाहे तुम अपना यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हो, फ्रीलांस करना चाहते हो, या अपने बिजनेस के लिए पावरफुल कंटेंट बनाना चाहते हो, अगर तुमने एडिटिंग अच्छे से सीख ली तो तुम्हारे पास होगा एक स्किल जो तुम्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकता है। वो कॉन्फिडेंस कि तुम अपनी स्टोरी टेलिंग किसी से भी बेटर कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, वो रिस्पेक्ट जो एक स्किल्ड एडिटर को नेचुरली मिलती है। और आज मैं इस 5 चैप्टर के कोर्स में तुमको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ, बिल्कुल बिगनर लेवल से प्रोफेशनल लेवल तक। तो अगर तुम रेडी हो अपने क्रिएटिविटी को शेप देने के लिए तो ये कोर्स सिर्फ तुम्हारे लिए है। चलो शुरू करते हैं। प्रीमियम एडिटिंग की शुरुआत तब होती है जब तुम्हारे पास सही रिसोर्सेज हों। और रिसोर्सेज से मेरा मतलब सिर्फ वीडियो फुटेजेस नहीं है, बल्कि एक सिस्टम है। तुम अपने एडिटिंग एसेट्स लाइक इमेजेस, वीडियो फुटेजेस, PNGs, आइकन्स, बैकग्राउंड, म्यूजिक, साउंड इफेक्ट, सैस मोशन ग्राफिक्स को जितने अच्छे से ऑर्गेनाइज करोगे उतना तुम हाई क्वालिटी एंड फास्ट एडिट कर पाओगे। और एक बात मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर दूं, एडिटिंग मटेरियल्स को ऑर्गेनाइज करने का एक फिक्स्ड सिस्टम नहीं होता है। तुम्हें अपने अकॉर्डिंग देखना है कौन से वर्ड्स तुम ज़्यादातर आइडेंटिफाई कर पाते हो, उसके अकॉर्डिंग तुमको फोल्डर्स बनाने हैं जो तुम्हें लगता है कि जिसको तुम बहुत अच्छे से जल्दी याद कर लेते हो कि हाँ इस वाले फोल्डर में ये मटेरियल्स मैंने ऐड किए हैं। तुमको मटेरियल्स को बहुत ज़्यादा ढूंढना ना पड़े और तुम्हारा एडिटिंग करते वक्त टाइम भी बचे। सबसे पहले तुमको A रोल और B रोल का सिस्टम बताता हूँ। A रोल का मतलब है इम्पोर्टेंट वीडियो क्लिप्स, चाहे वो तुम्हारा फेस कैम वीडियो हो या तुम्हारा वॉइस ओवर के साथ डेटा जो तुम स्क्रीन पे शो करने वाले हो। B रोल वो सारी चीज़ें हैं जो स्टोरी को विजुअली स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। स्टॉक क्लिप्स, आइकन्स, ओवरलेस। अगर तुमने पहले से ही ये दोनों अलग फोल्डर्स में अरेंज कर रखे होंगे तो एडिटिंग करते टाइम तुम्हारा दिमाग क्रिएटिविटी पे फोकस करेगा, सर्चिंग पे नहीं। अब सवाल आता है B रोल कहाँ से लें? फ्री में हाई क्वालिटी क्लिप्स एंड इमेजेस चाहिए तो मिक्स किट, पिक्सल्स और पिक्साबे पे जाओ।
वहाँ अच्छे स्टॉक क्लिप्स मिल जाएंगे, बस लाइसेंस चेक कर लेना। अगर प्रीमियम क्वालिटी चाहिए और बजट है तो स्टोरी ब्लॉग से आई स्टॉक जैसे साइट पे जा सकते हो। अब मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनना। एक पावरफुल स्मार्ट हैक, आई स्टॉक पे डिजायर के अकॉर्डिंग क्लिप सर्च करो, उसका हेडिंग कॉपी करो, कैनवा में जाके पेस्ट कर दो, तुम्हें वो सेम क्लिप या सिमिलर क्लिप्स मिल जाएंगी। अल्टीमेट यूज कर सकते हो। हाँ, बस एडिटिंग में थोड़ा मॉडिफिकेशन करना जरूरी है, वरना प्लेन क्लिप कॉपीराइट स्ट्राइक का रिस्क भी बन सकता है। ये सब रिसोर्सेस जब कलेक्ट हो जाते हैं तब तुम एक्चुअली एडिटिंग पे फोकस कर पाते हो। अगले चैप्टर में हम सीधा काइनमास्टर में घुसेंगे और देखेंगे कि लेयर्स, ब्लेंड मोड्स और की फ्रेम्स कैसे एडिटिंग को प्रोफेशनल बना देते हैं। सिर्फ नाम का प्रोफेशनल नहीं, एक्चुअली में प्रोफेशनल। तो पहले एडिटिंग मटेरियल्स का सिस्टम बना लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जब रिसोर्सेस रेडी हैं, आते हैं एक्चुअल एडिटिंग पे। और अगर मैं कहूँ कि काइनमास्टर में 3 चीज़ें हैं जो तुम्हें प्रो एडिटर बना सकते हैं, तो वो है लेयर्स, ब्लेंड मोड्स और की फ्रेम्स। ये सब बहुत पावरफुल टूल्स हैं अगर इंटेंशनली यूज़ किया जाए तो। अगर बेमतलब यूज़ करोगे तो वीडियो प्रोफेशनल नहीं, छपरी वाइब देगी। पहला टूल लेयर्स। टाइमलाइन में जो मेन ट्रैक है वो बैकग्राउंड की तरह वर्क करता है। उसके ऊपर जो भी ओवरले ऐड करोगे वो लेयर 1 बन जाता है और उसके ऊपर लेयर 2, लेयर 3। सिंपल रूल है, जो लेयर ऊपर होगा वो विजिबल ज़्यादा होगा। अगर कोई एलिमेंट पीछे भेजना है या पीछे वाला एलिमेंट ऊपर लाना है तो काइनमास्टर में तुम्हें यहाँ पे क्लिक करना है। चलो तुमको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है, फिर भी मैं हार नहीं मार रहा हूँ गाइस। आपको एडिटिंग में सिखा कर रहूँगा आपको। तो पहले आसपास का जरा यहाँ पर नज़ारा देख लो, देख सकते हो कितने ज़्यादा हवा चल रहा है और शाम हो चुका है। एडिटिंग ट्यूटोरियल तो आपको बताते ही रहूँगा। पहले आज जरा मौसम की जरा नज़ारे दिखाओ उधर, देखो गाइस। तो जो भी था उसको मतलब मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जो भी मैं एडिटिंग में जो सिखा रहा था। ये देखो, थोड़ा मेरा स्टाइल भी देखो। तो इधर दिखाइए जरा, कैमरा मैन देख सकते हैं यहाँ पे। काइनमास्टर को मैं ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है, तो लेयर्स के बारे में बता रहा था मैं, लेयर्स के बारे में। तो चलो हम इसको ओपन करते हैं। ये वाला है, हाँ ये वाला है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने अच्छे से दिखाइए जरा कैमरा में। तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने 2 लेयर्स यहाँ पे ऐड किए हैं। यहाँ पे ये पिंक वाला देख सकते हो और यहाँ पे ये वाइट वाला। तो अब मेरे को ये पिंक वाले को अगर मेरे को पीछे भेजना है तो मेरे को यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे सेंड बैकवर्ड पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो देख सकते हो यहाँ पे पीछे चला गया है। तो यही था। अगर आपको कोई भी लेयर मतलब ऊपर नीचे ऐसे करना है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, एक बार में इसे ऊपर आ जाएगा। दूसरा टूल है ब्लेंड मोड। ये वो मैजिक है जिससे एक नॉर्मल क्लिप के साथ लाइटिंग, टेक्सचर या ओवरले इफेक्ट क्रिएट होता है। ब्लेंड मोड को एक्सेस करने के लिए काइनमास्टर में एकदम नीचे यहाँ पे आ जाओ और अपने वीडियो के क्लिप के अकॉर्डिंग तुम कोई सा भी ब्लेंड मोड यूज कर सकते हो। स्क्रीन, मल्टीप्लाई, ओवरले एक्सेट्रा। हर ब्लेंड मोड का अपना बिहेवियर होता है। तुम्हें अपने अकॉर्डिंग देखना है कि तुम्हारे वीडियो में कौन सा ब्लेंड मोड अच्छा लग रहा है। लेकिन फिर भी तुम्हें इन बातों को पत्थर की लकीर समझकर नहीं चलना। हमेशा न्यू ब्लेंड मोड एक्सपेरिमेंट करते रहना और जो तुम्हें बेस्ट लगे उसे सेलेक्ट कर लेना। एंड फाइनली तीसरा और सबसे पावरफुल टूल की फ्रेम्स। की फ्रेम्स का मतलब है मूवमेंट। की फ्रेम्स की हेल्प से तुम किसी भी क्लिप, टेक्स्ट, पीएनजी आइकन की पोजीशन, स्केल, रोटेशन, ओपेसिटी सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। बस 2 की फ्रेम लगाओ, एक स्टार्ट में एक एंड में, और सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली स्मूथ ट्रांजिशन क्रिएट कर देता है। अगर तुम की फ्रेम दूर रखते हो तो तुम्हें स्लो मूवमेंट देखने को मिलेगा। पास में की फ्रेम रखने से फास्ट मूवमेंट देखने को मिलेगा। एनिमेशन का पूरा गेम यहीं से बनता है। अगले चैप्टर में हम एडजस्टमेंट और मास्किंग पे फोकस करेंगे। तो पहले ये 3 वेपन हाथ में ले लो, फिर देखते हैं कितना पावरफुल बन सकता है तुम्हारा एडिट।
अब जब तुम लेयर्स और की फ्रेम्स को अच्छे से समझ चुके हो, अब टाइम है वीडियो को विजुअली पॉलिश करने का। यहाँ दो पावरफुल टूल्स काम आते हैं, एडजस्टमेंट और मास्किंग। एडजस्टमेंट का मतलब है कलर्स और लाइटिंग को कंट्रोल करना। एडजस्टमेंट टूल का यूज़ करके तुम ये सब चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, हाईलाइट, टेम्परेचर, शैडो एक्सेट्रा। इनके वजह से एक अनप्रोफेशनल लुकिंग वीडियो भी सिनेमैटिक फील देने लगती है। HSL स्पेशली गेम चेंजर है क्योंकि यहाँ से तुम स्पेसिफिक कलर पिक करके सिर्फ उसको चेंज कर सकते हो। इस टूल का यूज़ मिस्टर बीस्ट के एडिटर्स भी करते हैं। यहाँ पे वो सिर्फ एक कलर का सैचुरेशन नॉर्मल रखते हैं और बाकी कलर्स का सैचुरेशन 0% कर देते हैं, जिससे वीडियो में कुछ ऐसा इफेक्ट देखने को मिलता है। मैं अब तक का सबसे खतरनाक चैलेंज फिल्म करने वाला हूँ। अगर मैं अब चली गई तो मुझे पछतावा होगा। यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। मैंने अभी कोई आवाज सुनी दोस्त, मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ अकेले हैं। चलो देखते हैं हमारे पास क्या है। HSL तुम्हें काइन मास्टर में नहीं मिलेगा, उसके लिए तुम इन शॉट का यूज़ कर सकते हो। फिर मास्किंग बेसिकली हाइड और रिवील करने का खेल है। इन्हीं से तुम किसी स्पेसिफिक एरिया को फोकस में ला सकते हो। मास्क को एनिमेट कर दो की फ्रेम के साथ और इफेक्ट और भी स्मूथ हो जाता है, जैसे एक क्लिप स्लोली रिवील हो रहा हो या फिर टेक्स्ट मास्क के पीछे आ रहा हो। ये सब मास्किंग से पॉसिबल है। एक और चीज़ जो बहुत काम आती है, क्रोमा की एंड काइन मास्टर का स्पेशल मैजिक रिमूवर फीचर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये चाहे वो ग्रीन स्क्रीन हो या नॉर्मल क्लिप, ये फीचर बहुत एक्यूरेटली वर्क करता है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम ग्रीन स्क्रीन को क्रोमा की से रिमूव करना। अगले चैप्टर में हम टेक्स्ट एनिमेशन और इफेक्ट्स पे फोकस करेंगे, तो एडजस्टमेंट और मास्किंग को प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो एडिटिंग को एवरेज से प्रोफेशनल बनाती हैं। अब तक तुमने विजुअल्स को कंट्रोल करना सीख लिया है। अब वक्त है स्टोरी टेलिंग को और शार्प बनाने का, टेक्स्ट, इफेक्ट्स और कैमरा मूवमेंट से। काइन मास्टर में टेक्स्ट ऑप्शन बहुत हैं, पर प्रोफेशनल लुक के लिए बस बोल्ड फॉन्ट्स, थोड़ा सा ग्लो और स्ट्रोक का कॉम्बिनेशन काफ़ी है। लेकिन पर्सनली मैं ग्लो एंड शैडो वगैरह का बहुत कम यूज़ करता हूँ, बिकॉज आई हैव गॉड लेवल डिजाइनिंग एंड कलर्स नॉलेज। दैट्स वाई आई नो हाउ टू मेक थिंग्स लुक अल्ट्रा प्रीमियम एंड प्रोफेशनल। अब एनिमेशन में भी तुमको बहुत सारे वैरायटी के एनिमेशन मिल जाएंगे। तुमको अपने अकॉर्डिंग देखना है कि तुम्हारे सीन के हिसाब से कौन सा एनिमेशन अच्छा लग रहा है। एनिमेशन में इन और आउट में कोई सा भी सेलेक्ट करना और ड्यूरेशन एडजस्ट करना, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 15 सेकेंड। तुम्हें अपने अकॉर्डिंग देखना है कि तुम कितना एनिमेशन रखना चाहते हो। यही सिंपल चीज़ टेक्स्ट को प्रीमियम फील देती है। लूप एनिमेशन तब यूज़ करो जब कंटिन्यूअस मूवमेंट चाहिए। लाइक तुमको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। चलो आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल यहाँ पे एनिमेशंस के बारे में। आ जाओ, कैमरा में अच्छे से दिखाइयो जरा। तो यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे रोहन गेमर लिख देता हूँ। अब इसमें मैं आपको दिखाऊंगा लूप एनिमेशन डाल के, ठीक है। तो लूप एनिमेशन आपको रखने के लिए आपको जितना ही आपको चाहिए यहाँ पे आपको बढ़ा लेना होगा लिंक को, जितना ही टाइम आपको चाहिए। यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट रख लेता हूँ, यहाँ पे तो ब्लैक वाइट। अब लूप एनिमेशन के लिए आपको क्लिक करना है यहाँ पे ओवरऑल एनिमेशन पे, और यहाँ पे बहुत सारे आपको लूप एनिमेशन मिल जाएगा, देख सकते हैं एक क्लिक में। फाउंटेन वाला है, ये रिंग वाला है, देख सकते हो। ये पूरा एनिमेशन जो है अब लूप में चलने वाला है। अब इफेक्ट्स में वाइब्रेशन, और ये देख सकते हो जो भी अभी आप वीडियो देख रहे हो ना, उसी का टाइम लेंगे बन रहा है। आप तक बहुत जल्दी वीडियो पहुंच जाएगा। अब इफेक्ट्स में वाइब्रेशन, फ्लैश, ग्लो, ब्लर, ग्लिच, हॉरर, तुमको बहुत सारे इफेक्ट्स मिल जाएंगे। ये सब क्लिप्स में एनर्जी ऐड कर देते हैं एंड तुम्हारे विजुअल स्टोरी टेलिंग में तुमको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। बस तुमको सारे इफेक्ट्स इंटेंशनली यूज करना है, बेमतलब यूज नहीं करना। हर इफेक्ट की पर्सनैलिटी होती है, समझ लो तो एडिट तुम्हारा सिग्नेचर बन जाता है।
अब तक तुमने सारे टूल्स यूज़ करना सीख लिया है, लेयर्स, की फ्रेम्स, एडजस्टमेंट, मास्किंग, इफ़ेक्ट्स। लेकिन एक एडिटर प्रो तभी बनता है जब उसकी एडिटिंग में एक स्टाइल और साइकोलॉजी हो। साइकोलॉजी का मतलब है हर सीन का पर्पस समझना। जब तुम वॉइस ओवर सुन रहे हो उस हिसाब से सोचो कि इस लाइन पे ऑडियंस को क्या दिखाना चाहिए। इंटेंस मूवमेंट पे क्लोजअप या जूम, इमोशनल पार्ट पे स्लो ट्रांजिशन, ये सब प्री प्लान करो। एडिटिंग टेबल पे बैठने से पहले ही दिमाग में एडिट रेडी होना चाहिए। एडिटिंग स्टाइल का मतलब देखो, हर क्रिएटर का इंफॉर्मेशन शो करने का स्टाइल अलग होता है। किसी का स्टाइल पेपर फोल्ड है, किसी का 3D एनिमेशन, किसी का मिनिमल टेक्स्ट एनिमेशन। स्टाइल का मतलब कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है, बल्कि वो पैटर्न है जो तुम्हारी एडिटिंग में रिपीट होता है। हो सकता है तुम ग्लोसी टेक्स्ट और लाइट लीक्स ज़्यादा यूज़ करते हो या शार्प ट्रांजिशन, जो भी हो उसे इंटेंशनली चूज करो, रैंडमली नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट, इमेजिनेशन पे कोई लिमिट मत लगाओ। अगर तुम सीन विजुअलाइज कर सकते हो तो वो सीन क्रिएट भी कर सकते हो। पहले इमेजिन करो, फिर रिसर्च करो कि वो इफेक्ट कैसे बनेगा। इसी प्रोसेस से एक एडिटर अपनी आइडेंटिटी बनाता है। अगले और फाइनल चैप्टर में हम ओवरऑल वर्कफ्लो और कॉन्फिडेंस पे बात करेंगे। तो अब तक जो सीखा उसे एक स्टोरी के साथ कनेक्ट करना शुरू करो, वही डिफरेंस बनाएगा। तो ये रहा तुम्हारा कंप्लीट एडिटिंग कोर्स, रिसोर्सेज से लेकर स्टाइल तक। अब तुम्हारे पास सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं, एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है और सबसे इम्पोर्टेंट एक माइंडसेट है। याद रखना, एडिटिंग सिर्फ टूल्स का कॉम्बिनेशन नहीं होता। एडिटिंग होता है स्टोरी टेलिंग का एक वर्जन जो सिर्फ तुम बना सकते हो। पहले 10-15 एडिट शायद परफेक्ट ना लगें, पर हर एडिट के साथ तुम इम्प्रूव करोगे। जो आज 2 घंटे में बना रहे हो वो कुछ महीनों प्रैक्टिस करने के बाद 20 मिनट में बनने लग जाएगा। और अगर कभी लगे कि ये इफ़ेक्ट कैसे बना, कोई ट्रांजिशन कैसे किया, तो याद रखना वो आंसर किसी ट्यूटोरियल में नहीं, तुम्हारी क्यूरियोसिटी में छुपा है। एक्सप्लोर करते रहो, एक्सपेरिमेंट करते रहो। हर सॉफ्टवेयर का, हर टूल का यूज़ करके देखो कि कौन से टूल से क्या चेंजेस हो रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब तुम ये सब कर रहे होगे तुम्हें सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे आइडियाज़ ऑटोमेटिकली आने लगेंगे और तुम रियलाइज़ करोगे कि जिस यूट्यूबर की तुम कॉपी करना चाहते थे तुमने उससे बहुत अच्छे इफ़ेक्ट या ट्रांजिशन क्रिएट करना सीख लिया है। अगर ये कोर्स तुम्हें वैल्यूबल लगा तो एक चीज़ और याद रखना, अब जो तुमने सीखा है उसे किसी और के साथ भी शेयर करना, क्योंकि जब तुम सिखाते हो, दूसरों के साथ अपनी बातों को शेयर करते हो, तब तुम और बेटर बन जाते हो। मिलते हैं अगले कोर्स में, तब तक एडिट करो, एक्सपेरिमेंट करो और अपनी स्टोरी को वो शेप दो जो सिर्फ तुम दे सकते हो। कीप क्रिएटिंग, कीप एडिटिंग। लव यू ऑल गाइस।